4-4.5 लाख प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं अलग अलग कैटेगरी के। वाई चाइना इज एट नंबर 1, यूएसए का द फिगर इज 34% और इंडिया का द फिगर इज अदानी, अंबानी, टाटाज, सब लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है। तो फ्रॉड होता है तो उनके साथ क्यों नहीं होता? सर कोई वियर्डेस्ट प्रोडक्ट अगर आपने देखा होगा, नहीं यार ये प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है? टोटल इंडिया से मेरे हिसाब से 4-4.5 लाख प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, और टोटल 98 इंडस्ट्रीज है जिसके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। और ये कर रहे सिर्फ 4% लोग, 4% वर्किंग लोग, मतलब नॉट इवन द फुल पॉपुलेशन। मतलब अगर डेटा बताने जाए तो वाई चाइना इज एट नंबर 1, तो चाइना का जितना भी वर्किंग पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, जितना वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से 40% लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। यूएसए का द फिगर इज 34% और इंडिया का द फिगर इज 2.6% और 2.8%। पर क्यों है? हाँ, क्यों है ये डिफरेंस इतना? डर। तो इट इज़ जस्ट अ रॉन्ग माइंडसेट दैट पीपल आर वर्किंग विद। मतलब मेरे खुद के स्टूडेंट जो है, मैंने आज तक तकरीबन 19,000 लोगों को ट्रेन किया है। मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि अगर आप खुद फार्मर नहीं हो या खुद अड़ददार नहीं हो तो एग्रीकल्चर में मत आओ। बट फिर भी 40% लोग एग्रीकल्चर में घुसने की सोचते हैं क्योंकि मेहनत नहीं करनी है, एक्स्ट्रा माइल जाके। मतलब लोगों का थॉट क्या होता है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, नासिक नज़दीक है, वहाँ से प्रोक्योर करूँ। लोग ये नहीं सोचते कि यू आर नॉट एक्सपोर्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो। सो इंडिया शुड बी योर सप्लायर, नॉट महाराष्ट्र, नॉट योर तालुका, नॉट योर डिस्ट्रिक्ट। आपको एक्स्ट्रा माइल जाके ऐसी जगह ढूंढनी है जो कोई गया ही ना हो, और वहां कोई से वो गया नहीं हो या फिर आपको ट्रैवल करना, मतलब वेरी एक्सक्लूसिव जगह कि भाई मेरे को अगर शुगर केन लेना है तो मैं शुगर केन ये एरिया से नहीं, मैं कोई एक्सक्लूसिव एरिया ढूंढता हूं Exactly. कि जिसने अभी तक वो डिस्कवर ना किया हो। हाँ, सो देन यू हैव दैट अपर हैंड। एब्सोल्युटली। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मुल्तानी मिट्टी तो महाराष्ट्र में कहीं होती नहीं है, बट फिर भी लोग जो सप्लाई करते हैं, मतलब जो प्रोक्योर करते हैं, वो मुंबई के मार्केट से करते हैं। अगर मुंबई के मार्केट से आप प्रोक्योर करने जाओगे तो वो बेचने वाला एजेंट है, आप खुद एजेंट हो, तो वो उसका मार्जिन ऐड करेगा, आप अपने मार्जिन ऐड करोगे, बायर का रेट मैच ही नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा आप अगर डायरेक्टली जहाँ से सोर्स है वो सोर्स से अगर लेने की कोशिश करें तो आप प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकते हो ज़्यादा, और ट्रेड क्लोज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अरे यार सिंपल है, भारत के जितने भी करोड़पति लोग हैं, मैक्सिमम 90% लोग आर इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। अदानी, अंबानी, टाटाज, सब लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है। तो फ्रॉड होता है तो उनके साथ क्यों नहीं होता? और ऐसा नहीं कि करोड़पति बनने के बाद एक्सपोर्ट्स में आए। अदानी ने करियर चालू किया एक्सपोर्ट से, अंबानी साहब मतलब धीरूभाई ने करियर चालू किया एक्सपोर्ट से। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और जब उन्होंने चालू किया तब तो डिजिटलाइजेशन नहीं था, कुछ सिस्टम्स नहीं थी। अब तो अपने मतलब वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे हाथ में। सर कोई वियर्डेस्ट प्रोडक्ट अगर आपने देखा होगा, नहीं यार ये प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा आपके लाइफ में कोई आया हो कि वियर्डेस्ट प्रोडक्ट, कि ये जैसे आपने अभी हमारे लिए तो काउ डंग ही था, पर उसको एक्सपोर्ट करके तुम पैसा बना सकते हो, वो तो ये विलेजेस को भी नहीं पता होगा। हाँ, बहुत से नहीं पता होगा। वियर्डेस्ट प्रोडक्ट इफ़ यू आस्क मी, एक्सपोर्ट के बारे में नहीं, इंपोर्ट में है। पेट्रॉक नाम का एक प्रोडक्ट है, पता आपको? नहीं। एक बंदे ने एक थॉट लाया कि बहुत से लोग अकेले हैं जो लोग डॉग या कैट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसने उस बंदे ने एक कंसेप्ट दिया कि आप डॉग या कैट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक रॉक रखो, पत्थर जो अपने यहाँ पे सागर गोटा बोला जाता है इसको, उसको प्रॉपर पैकेजिंग किया और उसको बोला यही है तुम्हारा पेट, एंड पीपल हैव बॉट इट। ही हैड मेड अ 500 करोड़ कंपनी। ओह माय गॉड, 500 करोड़ कंपनी पेट्रॉक। अगर आप अमेजोन पे जाके करो तो अभी सोल्ड आउट दिखाता है, वो अवेलेबल ही नहीं है। पेट्रॉक मतलब पेट और रॉक, और रॉक, और वो रॉक ऐसे ही पड़ा रहेगा बस। पत्थर है वो ऐसे ही। हाँ, पत्थर है और लोग खरीद रहे हैं। आई थिंक इंडियन करेंसी में उसकी कॉस्ट कुछ 1800 या 2200 के आसपास है। तो क्या मार्केटिंग की है? 20 रुपए के ऊपर नहीं रहेगी। पैकेजिंग की कॉस्ट 15 रुपए 18 रुपए। तो बीच के साइड में मिलते हैं पत्थर, वो वाले पत्थर है। तो उसने मार्केटिंग कैसे किया होगा ये चीज किसी को? कंसेप्ट सेलिंग। कि अकेले हो आप, हाँ तो अकेले हो तो दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक। आज क्या हो रहा है ना, मैक्सिमम लोग अकेले हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया। अगेन रॉन्ग प्लेटफॉर्म टू से, बट अगेन थैंक्स टू सोशल मीडिया लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी लग रही है, तो वो कंसेप्ट उसने यूटिलाइज कर लिया फॉर सेलिंग इज प्रोडक्ट। और ये कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है? यूएस बेस्ड कंपनी आई बिलीव। अच्छा, यूएस बेस्ड कंपनी। इंडियंस खरीद रहे?
बहुत अच्छी तरह से अमेजोन पे जाके आप देख लीजिए कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने रिव्यू दिए. सो इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम दैट ही इज प्लेइंग. बट आई थॉट दैट वाज वियर्ड. बट देन आता है कि अगर कोई बंदा पत्थर बेच सकता है हाँ, तो फिर कुछ बचा ही भी क्या? बना सकता है. मतलब क्या कॉस्ट पे बेच रहा है और कहाँ पे बेच रहा है वो, मतलब और पूरे वर्ल्ड मार्केट में बेच रहा है. हाँ, अलग लेवल का प्रॉफिट ऊपर से. आपको एक भातुकली नाम का ये पता होगा, जो बच्चे खेलते हैं टॉयज, मतलब घर घर खेलते हैं, तो उसमें पूरा एक सेट होता है. हाँ, हाँ, बर्तन है, गैस है, छोटे, उसको भातुकली कहा जाता है मराठी में. सो मैंने एक बार वो प्रोक्योर किया था पूना के तांबटाड़ी नाम का एक एरिया जहाँ पे वो कॉपर के बनाए जाते हैं. तो आई प्रोक्योर्ड इट फॉर मतलब 64 यूटेंसिल्स का एक सेट बनाया पूरा. एंड आई प्रोक्योर्ड इट फॉर 6,800 रुपीज़ मेरा खर्चा आया था. पैकेजिंग का ऊपर से कुछ 300 रुपये आया था. तकरीबन सब मिला के मेरा मार्केटिंग कॉस्ट ये वो सब पकड़ के एवरेज पर प्रोडक्ट कॉस्ट मेरा 9,500 के आसपास गया था. आई सोल्ड इट फॉर 24,000 रुपीज़ पर पीस. पर पीस. मतलब वो ट्रायल में जब शुरुआत के इसमें था तो आई वाज जस्ट ट्राइंग इट. दूसरा महाराष्ट्र के नासिक जिले के आगे येवला नाम का जगह है जहाँ पे पैठनी बड़ी तादाद में बनती है, ओरिजिनल पैठनी साड़ी. पैठनी साड़ी. तो वन ऑफ माई फ्रेंड शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर. तो आई हैड बीन इन लंदन, मेरा एजुकेशन लंदन में हुआ है. तो मुझे पता था कि वहाँ की शादियों में सब गाउन्स पहनते हैं. ओनली जिसकी शादी हो रही है वो वाइट गाउन पहनती है, बाकी सब लोग मल्टी कलर्ड गाउन्स पहनते हैं. सो वी मेड अ गाउन मेड अप ऑफ दैट पैठनी मटेरियल. हम लोग को बनाने के लिए कॉस्ट आया आई थिंक 14,000 रुपये. वी सोल्ड इट फॉर 84,000 रुपीज़. 3 पीसेस सेल किए थे हम लोगों ने. ऑलमोस्ट 500 टाइम्स. हाँ, तो इट इज़ लाइक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बेचा नहीं जा सकता. बेचना आना चाहिए. बेचना आना चाहिए टू द राइट पर्सन, और अदर मार्केटिंग आनी चाहिए. अपने यहाँ पे होता क्या है ना, मैक्सिमम लोग मार्केटिंग करने से डरते हैं. मतलब अपने यहाँ पे कोई अगर कुछ अच्छा बोले, देखा मार्केटिंग कर रहा है, मतलब गाली की तरह बोलते हैं मार्केटिंग कर रहा है. बट इफ़ यू आस्क मी, आप मैं हम सब लोग जब से पैदा हुए हैं तब से मरने तक रोज़ मार्केटिंग करते हैं. मतलब एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, हम लोग पैदा होते हैं, रोना चालू कर देते हैं, तो रोते हैं, वो हो गया अपना मार्केटिंग. उसके अगेंस्ट माँ अपने को दूध देती है, वो हुआ अपना सेल्स. सेल्स इज़ व्हाट यू अर्न समथिंग, नो. हाँ. उसके बाद स्कूल में जाते हैं, नए कुछ लड़कों लड़कियों के ग्रुप दिखते हैं, उनके पास चले जाते हैं, हम कैसे अच्छे हैं, वो फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ मार्केटिंग. फ्रेंडशिप हो जाती है, वो सेल्स. फिर कॉलेज में चले जाते हैं, कोई लड़का या लड़की अच्छी लगती है, उसको प्रपोज करते हैं, दैट इज़ मार्केटिंग. अफेयर हो जाता है, दैट इज़ सेल्स. फिर शादी करने की बात आती है, हम लोग पे कांदा पोहा बोलते हैं उसको, चाय पानी का ही होता है. तब माँ बाप बताते कि हमारा बच्चा कितना अच्छा है, बिल्कुल सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, बच्ची कितना खाना अच्छा बनाता है, दैट इज़ मार्केटिंग. शादी हो जाती है, दैट इज सेल्स. सो एवरी डे वी आर डूइंग इट. पर धंधे की अगर बात आए तो हम लोग डरते हैं या पैसा मांगने से. आई हैव सीन पीपल हु हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बट आर नॉट एबल टू सेल. बचपन से ही सेलिंग को टैबू के तौर पे अपने इवन अपने एजुकेशन सिस्टम में ही अगर कोई कुछ बेचने की कोशिश करे तो लोग उसको गलत ही मानते हैं कि यार इतना क्यों बेच रहा है. दैट इज़ द रीज़न आर मार्केटिंग एड्स. हम आप जितनी भी टेलीविजन एड्स देखोगे, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है. इट इज़ जैसे कैडबरी सेल्स इमोशंस. एग्जैक्टली. सो ये एक माइंडसेट लोगों में नहीं है सेलिंग का, विच नीड्स टू बी डेवलप्ड. आज दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब इज सेल्स. स्पेशली मतलब जैसे मैं देख भी रहा था वीडियो, जिससे आप बोलते थे कि मराठी मानुस जो होता है, मराठी कम्युनिटी होता है, वो बिजनेस करने से हमेशा डरता है कि भाई नहीं बिजनेस नहीं. हमेशा ये देखा, मतलब ये सोचा गया है. हाँ, कि एक पोर्ट्रे किया गया है. ये लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि मराठी मानुस बिजनेस नहीं कर सकता, मराठी मानुस बिजनेस नहीं कर सकता. अब और दूसरा लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है कि रेस्टोरेंट चलाना है तो शेट्टी लोगों ने चलाना. हाँ, करेक्ट. धंधा करना है तो मतलब नो ऑफेंस टू द कम्युनिटी, बट गुजराती मारवाड़ी सिंधी. तब मेरे दिमाग में थॉट आता कि साला गुजरात में सब लोग धंधा ही कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे कोई. तो बहुत से मराठी लोग जिन्होंने दे हैव मेड इट. महिष्कर्स हो गया, आज IRB पूरे इंडिया में जो रोड के टोल्स है, IRB मराठी मानुस है. सो ये इट इज जस्ट क्रिएटेड पर्सपेक्टिव. RBL बैंक भी. Yes, which needs to be changed. करेक्ट.